आज हम वर्णन करेंगे एक कुत्ता भी किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करके गोलोक वृंदावन गया। सर्वप्रथम मैं सच्चिनंदन भगवान श्री गौर सुंदर के चरण कमलों का बंधन करता हूँ, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी अनायास गोलोक वृंदावन पधर गया। आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु के रूप में आज से 500 साल पहले नवद्वीप मायापुर में पधारे। भगवान गौरांग देव जब सन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में लीला विलास कर रहे थे तो नवद्वीप के भक्त लोग बहुत दुखित हो गया, क्योंकि उनको अभी महाप्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा है। सभी भक्त लोग एकत्रित होकर के एक टोली निर्माण किया और वो टोली भक्त टोली भगवान श्री गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। उस दौरान एक कुत्ता भी वो टोली में सम्मिलित हो गया है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कुत्ता जब टोली को छोड़ के कोई अन्यत्र नहीं गया तो टोली के जो मेन परिचालक था वो है शिवानंद सेन, गौरांग महाप्रभु की एक प्रिय पार्षद। शिवानंद सेन ठान लिया, ठीक है, हम लोग इस कुत्ता को भी महाप्रभु के चरण तक ले जाएंगे जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। स्थान स्थान पर कभी कभी नौका से नदी पार भी करना पड़ता था जगन्नाथपुरी की ओर जाने के लिए, बंगाल से जगन्नाथपुरी की ओर। तो यात्रियों के लिए तो एक मूल्य का निर्धारित था कि एक एक यात्री को इतना रुपया देना पड़ते थे, लेकिन कभी कभी नौका के जो परिचालक था वो कुत्ता को उठाने के लिए मना कर देते थे। तो शिवानंद सेन कुत्ता के लिए अधिक पैसा दे करके, अधिक मूल्यांकन करके उसको नदी पार कराते थे। और एक भक्त को नियुक्त किया गया कि इस कुत्ता का देखभाल करना, उनका सेवा और उनको पानी जल आदि देना, उनके सेहत के ख्याल रखना। इस प्रकार चलते गया। एक दिन सभी भक्त लोग बहुत व्यस्त हो गया, जिस कारण कुत्ता का सेवक भी व्यस्त था। वो भूल गया कुत्ता को अन्न रोटी जल देने के लिए। उस दिन कुत्ता टोली को छोड़ करके और दूसरा तरफ चले गया। कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। जो मुखिया था शिवानंद सेन, उन्होंने बहुत ढूंढा और भक्तों के द्वारा भी बहुत छानबीन करवाया, लेकिन कुत्ता किधर भी नहीं मिला। तो उस दिन शिवानंद सेन कुत्ता की विरह में उपवास किया। कुछ दिन बाद जब गौरांग महाप्रभु के चरण तक ये लोग पहुंच गया और पहुंचते ही देखे कि वो कुत्ता जो है वही कुत्ता महाप्रभु के पास बैठ कर के नारियल खा रहे थे। उस समय महाप्रभु नारियल के टुकड़ा छोटा छोटा करके और आसमान में आकाश में उछाल देते थे और कुत्ता कैच करके वो नारियल खाते थे। तो इन सभी भक्तों के सामने देखते देखते गौरांग महाप्रभु ने कुत्ता को कहा कि हे कुत्ता, तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु के वचन सुन के कुत्ता हरि गोविंद मुकुंद गौरांग नाम उच्चारण करता हुआ और गोलोक वृंदावन पधार गया। सबके देखते हुए कुत्ता अपना शरीर को, मतलब यही शरीर, कुत्ता का शरीर एक दिव्य रूप धारण करके, दिव्य शरीर धारण करके और जो है गोलोक वृंदावन पधर गया। एक आश्चर्य की बात है, एक सुंदर सा लीला है कि भगवान चाहे किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वतंत्र सराट और स्वाधीन पुरुष है, वो भक्ति के अधीन होता है। एक बार का और लीला है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के तरफ चल पड़े आने के लिए, वृंदावन दर्शन करने के लिए, वहाँ बीच में झारखंड एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है भारत का, झारखंड। उस समय 5 साल पहले झारखंड बहुत बड़ा जंगल था, अभी भी जंगल ही है। वहाँ पे महाप्रभु जंगल मार्ग से आए हैं ताकि कोई उनको ना पहचाने। जंगलों में बहुत शेर, चीता, हिरण, भालू, हाथी, घोड़ा, सर्प, इन सब को एकत्रित करके नृत्य करवाए। और इस नृत्य स्थली अभी भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जब आप लोग झारखंड में रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ से चरण पहाड़ी नाम के एक स्थान है जहाँ पे अभी भक्त लोग मंदिर भी बनाया है। तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि गौरांग महाप्रभु का चरण चिन्ह जगह जगह पड़ा हुआ है और हाथी, घोड़ा, शेर, चीता के चिन्ह, जो कठोर पत्थर और जो बहुत बड़े बड़े पाथरों में इनके जो
पैर का निशाना छाप अभी भी पड़ा हुआ है, एकदम स्पष्ट रूप में है। आप लोग खूब सुंदर ढंग से दर्शन कर सकते हैं। दास ने एक बार गए थे, दर्शन किया, बहुत आनंदित हुई। कहावत है कि उस स्थान पे अभी भी कोई प्राणी हिंसा नहीं करते, जंगली प्राणी एक साथ शेर तो नहीं है, मतलब छोटा सा नदी है, नदी में मगर मछली भी है और तेंदुआ है, जंगलों में लकड़बग्गा है, लेकिन आज तक तो किसी ने देखा नहीं कोई प्राणियों को हत्या करके खाते हुए। भगवान जाने भगवान उनको कैसा पोषण करते हैं। तो ये दिव्य स्थान है। आप लोगों को अगर मौका मिले कभी तो ज़रूर उस स्थान को दर्शन करिए। गौरांग महाप्रभु की लीला स्थली है। महाप्रभु की कृपा के बिना कलयुग में कृष्ण भक्ति को पाना असंभव है। राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नामुमकिन है। इसीलिए इस प्रसंग में, एक कुत्ता वाला प्रसंग में एक और बात आते हैं महाभारत में। आप लोगों को पता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य को त्याग करके अपने भाइयों के साथ, पत्नी के साथ जब हिमालय की ओर प्रस्थान किया, उस समय भी उनके साथ एक कुत्ता चल पड़े। बहुत प्रयास किया युधिष्ठिर महाराज की कुत्ता को हटाने के लिए, लेकिन किसी भी रूप में कुत्ता हटे नहीं। और एक एक करके द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सब लोग गिर गया, लेकिन वो कुत्ता कुछ नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज जहाँ तक चले, वो हिमालय की चटी तक, वहाँ तक कुत्ता चल के गए। जब इंद्र ने ये रथ लेके आया स्वर्ग ले जाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग ले जाएंगे, और कहा कि ये कुत्ता को तुम ले नहीं जा सकता है, ये कुत्ता को यहाँ ही छोड़ दो और तुम स्वर्ग में रथ में चलो, स्वर्ग में तुम्हें ले जाएंगे, स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जहाँ तक मेरे भाइयों ने, मेरा पत्नी भी मेरे साथ नहीं दे पाया, अर्थात ये लोग पहले ही पतित हो गया, लेकिन एक कुत्ता का कुछ नहीं हुआ। और मैं बहुत प्रयास किया कि उसको हटाने के लिए, लेकिन ये मेरे इतना बड़ा अनुयायी था कि मुझे वो फॉलो करते रहा, तो यहाँ तो को पहुँचे। अभी मैं जहाँ खड़े हूँ, कुत्ता भी वहाँ ही खड़े हैं। इसीलिए मैं इस कुत्ता को त्याग नहीं कर सकता, भले मुझे स्वर्ग त्याग करना पड़े। युधिष्ठिर महाराज की ये वाणी सुन करके इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ, और कुत्ता के रूप में जो था वो एक धर्मराज था, अर्थात धर्म के राजा था, न्याय के राजा था। वो धर्मराज कहो, यमराज कहो, वो अपने सशरीर में प्रकट होकर के और युधिष्ठिर महाराज को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्न हुई और उनको स्वर्ग में ले गया है। गौरांग अर्थात किसी भी शरीर में भगवत कृपा हो सकता है, वैष्णव कृपा होने से भगवत कृपा हो सकता है। तो देखिए, कुत्ता के रूप शरीर में भी वो भगवान को प्राप्त किया। गौरांग महाप्रभु के जूठा खा करके वो गोलक धाम में पधार गया। और यहाँ पे भी देखिए, एक भक्त युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने अपने को बड़ा नहीं माना। एक कुत्ता एक नगण्य प्राणी है और कहा स्वर्ग के द्वार है। तो देखिए, उस समय भी वो स्वर्ग को ठुकरा रहा है कि एक अनुयायी को त्याग नहीं करना चाह रहा है। तो ये निष्ठा है। ये सब चीज़ शिक्षणीय बात है। हमें संसार में अगर कुछ भी अच्छा चीज़ मिल जाता है या हम कुछ भी थोड़ा बहुत तरक्की कर लेते हैं, तो हम आगे पीछे सबको भूल जाते हैं। किसके कारण हम तरक्की किया, किन के कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे, हम कुछ भी याद नहीं रखते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को तरक्की देखिए, वो स्वर्ग के राजा इंद्र उनको लेने आया, फिर भी एक साधारण कुत्ता के लिए वो स्वर्ग तक त्याग कर रहा है। तो देखिए, ये होता है महापुरुष का लक्षण। महापुरुष जगत का उद्धार करने के लिए जगत भर विचरण करते हैं और जगत के सभी प्राणियों को उद्धार करने के लिए जो है भगवत धाम जाना तक मना कर देता है। अगर भगवान भी बोलते हैं कि तुम आ जाओ, भगवान बोलते हैं हे प्रभु, इन सब को छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज बोलते थे कि इन सब को उद्धार कीजिए प्रभु। जैसा कि मुकुंद गौरांग महाप्रभु को बोला कि इन सब के पाप मुझे दे दीजिए और इन सब को आप उद्धार कर लीजिए। तो ऐसा होता है वैष्णव पर दुख में दुखी होता है, न कि अपना, अर्थात वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपना सुख चाहते हैं, अपना मुक्ति चाहते हैं। जैसा कि हिमालय के कंदरा में जाके बैठना और अपना उद्धार करना। लेकिन जगत कल्याण के लिए जगत में आके विचरण करते हैं महापुरुष और जगत के जो पतित लोगों को उद्धार करने के प्रयास करता है। यही भगवत की सेवा है। इससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसीलिए हमें सर्वत्र भगवान गौरांगों के नाम, कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार करना चाहिए और जगत में सभी को भगवान ताकि अपने धाम ले जाए, इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।